आजम खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि फिर देश में हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बनाया जाए कि देखो मुस्लिमों को हम जेल भेज रहे हैं। चूड़ी क्या टाइट करेंगे, किसकी टाइट करेंगे, किस किस की करेंगे। आजम खान के जेल जाने से आजम खान का वोटर थोड़े जेल चला जाएगा, वो अपना वोट की चोट से बदला। आजम खान का जेल इसलिए भेजा जा रहा है कि ये 2024 के चुनाव में प्रचार ना कर सके, क्योंकि अगर ये प्रचार करेंगे तो सरकार की नींद हराम करेंगे, क्योंकि ऐसा बोलने वाला शायद ही कोई इस कम्युनिटी में कोई नेता होगा जो इस तरह बोलता है। और जब आजम खान जी बोलते हैं जनता सुनती है। तो आपको भी लगता है कि आजम खान लंबे टाइम के लिए जेल चले गए? देखिए, मैं जज नहीं हूं, अभी देखते हैं क्या होगा। सरकार ने तो यही प्लानिंग बनाई है कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाए, लेकिन उच्च अदालत है, न्याय की प्रक्रिया है। तो मैंने जब कल तब भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, फैसला आया है न्याय में। कानून व्यवस्था में दो तरह के चरित्र है, एक व्यक्ति को सजा और एक को बरी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कहना चाहता था। देखिए, 2 जन्म तिथि में आज कल जो है माँ बाप और बेटे तीनों को 7 साल की सजा, और 2 जन्म तिथि में हमारे जनरल वी के सिंह है, उनका तो सुप्रीम कोर्ट में चला था 2 जन्म तिथि का, उसमें क्या हुआ था, उसमें सजा क्यों नहीं। तो ये आगे आएगा, जब बड़ी अदालत में जाएगा तो इस तरह के मुद्दे उठेंगे। और मैंने देखा जब उनकी पत्नी जा रही थी, जिसपे चला भी नहीं जा रहा था, तो इस सरकार ये अदालत को सोचना चाहिए था, लेकिन अदालत के उसमें कोई वो नहीं करता, अवहेलना नहीं करता। ये अदालत का अपना निर्णय था, ये निचली अदालत का था, उच्च अदालत है, वो अपना निर्णय देंगे। द्वेष भावना में सरकार ने किया, क्योंकि सरकार ने ऐसे ऐसे उसमें वो पेश फंसाए हैं ताकि इनका पूरा परिवार जेल चला जाए, कोई पैरोकार बचे। जुर्माने में था, ये इतनी बड़ा केस नहीं था कि इसमें सजा हो, क्योंकि वो उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो वहाँ सजा के बजाय जुर्माना हो सकता था, जुर्माना पे उनको छोड़ा जा सकता था। पहले आजम खान गड़बड़ी करते हैं, फ्रॉड गर्दी करते हैं, फिर कहते हैं कि फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। फ्रॉड क्या किया, फ्रॉड में क्या किया, किसी की जमीन लिखवा ली थी, किसी की हत्या कर दी थी, कोई लूट कर ली थी, लेकिन अपराधी तो वो है, क्योंकि वो बकरी चोर हैं, वो भैंस चोर हैं, वो किताब चोर हैं, वो शराब के ठेके के लुटेरे हैं। तो कितने लगाओगे, न्याय होगा, फैसला आया है, इंसाफ नहीं। लगता है आपको जेल से बाहर आएंगे आजम खान? क्यों नहीं आएंगे, तो क्यों उच्च अदालत के मालिक हो तुम, है नहीं ऊपर अदालत, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत अदालतें हैं अभी, वहां जाएगा और वहां से न्याय। सजा मिली है यूनिवर्सिटी बनाने की, और मुसलमान भी है, अगर ये मुसलमान नहीं होते तो इनको सजा नहीं होती। उसका उदाहरण है जनरल वी के सिंह, क्योंकि उसकी भी 2 जन्म तिथि थी, उसको सजा क्यों नहीं। एक व्यक्ति को 2 जन्म तिथि पर 7 साल की सजा, और एक व्यक्ति को 2 जन्म तिथि पर भारत का सांसद और मंत्री बनाना, ये न्याय नहीं है। अब तो कहा जा रहा है इनकम टैक्स ने वहां पर निरीक्षण किया है, और जल्दी ही जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो खुद होने वाली है। देखिए, अरे सरकार तुम्हारी, एजेंसियां तुम्हारी, 2,000 करोड़ का जो टैक्स है वो बताया जा रहा है कि जो निधि आजम खान। टैक्स कहाँ का, उस पर टैक्स बनता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी पे टैक्स नहीं लगता, यूनिवर्सिटी पे टैक्स नहीं लगता, वो 80G के अंदर है, तो उसमें टैक्स नहीं लगता। जो भी डोनेशन करोगे, वो एक नियम है 80G का, उसके अंतर्गत है। जहां से चंदा मिला है सरकार बार बार उसकी जानकारी मांग रही है, लेकिन आजम खान क्यों नहीं दे रहे? सरकार क्यों नहीं दे रही है कि आपको चंदा कौन दे रहा है, सरकार चंदा बता रही है। जो वहां चंदा आया वो चेक से आया, ड्राफ्ट से आया, कैश में वहां चंदा ही नहीं आया। और आपको बता दूं, जो नहीं पता, जनता को भी नहीं पता, इस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो रामपुर की यूनिवर्सिटी का नाम है, इस यूनिवर्सिटी में 70% जो डोनेशन है वो देश के हिंदुओं ने दिया है। मालूम है आपको, नहीं मालूम ना, तो जानकारी क्यों छुपा रहे हैं फिर आजम खान? किसने जानकारी छुपाई है, बैंक तुम्हारे अकाउंट तुम्हारे बैंक में है, जो चीज खरीदी गई है वो बिल से खरीदी गई है, बिना बिल के कुछ नहीं है। जिसको पेमेंट किया गया है वो नंबर 1 में पेमेंट किया गया है, नंबर 1 में ही वहां चंदा आया है, तो छुपाना कहाँ है, छुपा सरकार रही है। जिस तरीके से बॉन्ड सरकार को मिलते हैं, और वो बॉन्ड कहाँ से आते हैं, किसने दिए, किसको दिए, कोई जानकारी नहीं, उसे कहते हैं छुपाना। यहाँ तो सरकार के हाथ में है, बैंकों की जानकारी सरकार के पास है, जो पेमेंट हुआ उसके सारे उनके पास है। और एक यूनिवर्सिटी सिर्फ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ही है जिस पे छापे पड़ रहे हैं, जिसमें फोर्स कभी भी पहुंच जाती है। पैसा लगाओगे, जनता के टैक्स के पैसे छाप तो होंगे। कौन सी चीज में सरकारी पैसा नहीं लगता, प्राइवेट संस्था में। प्राइवेट संस्था कहाँ है, वो कौन सी संस्थाओं में नहीं देते। देखिए, हमारे यहाँ विधायक हो या सांसद हो,
उसमें लिखा हुआ है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी को अपना सांसद निधि और विधायक निधि दे सकते हैं। तो क्या सांसद और विधायकों ने भी नंबर 2 में पैसा दिया है विधायक निधि का? वो नंबर 2 में पैसा आता है क्या? आप लखनऊ में चले जाओ, एक वो है कम्युनिटी हॉल, उसमें टोटल पैसा सांसद और विधायक निधि का लगा हुआ, टोटल कम्युनिटी हॉल में। वहां कैसे लग गया? वो भी तो प्राइवेट है। और कितने, कौन सा शिक्षण संस्थान है जिसमें विधायक या सांसद निधि का पैसा ना लगा हो? कौन सा शिक्षण संस्थान है, एक बता दो मुझे। लेकिन आयकर विभाग की तरफ से तो कहा जा रहा है कि बड़ी गड़बड़ी है, इसलिए ईडी को मामला सौंपा गया है। ईडी को, ईडी को पता क्यों सौंपा जाता है? जिस व्यक्ति को जेल में डालना हो और जिसका कोई सबूत ना बताना हो, तो ईडी सबसे लास्ट में आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और क्या? ईडी की हिम्मत है, बताए ना, कोयला, अडानी का कोयला में 12,000 करोड़ का घोटाला किया अडानी ने, उस पर ईडी कर रही है पूछताछ। ईडी उस पर जो शेयर बाजार में है उस पर कर रही है ईडी पूछताछ। ये अडानी के घर पे, अडानी के पोर्ट पे कितने हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, करा ईडी ने आज तक पूछताछ? है कहीं ईडी? नहीं है ना। तो एक उसे मुस्लिम होना और मुस्लिम के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी बनाना, ये आजम खान के, जब सरकार को जरूरत थी कोरोना काल में, उसी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल यूज किया। क्यों किया? कि इनका अपना तो है ही नहीं कुछ, गरीब के बच्चे ना पढ़े। हाँ, सरकार ने पूरे कोरोना काल में जितने भी क्वारंटीन रामपुर के हुए, तो रामपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में हुए, और ना परमिशन ली गई, ना लिखित में उन्हें दिया गया कि हम आपकी क्या क्या चीज अपने हैंड ओवर कर रहे हैं, और जब छोड़ करके गए ना ये बताया कि हम आपकी चीज ये आपके हैंड ओवर करके जा रहे हैं। तो क्या है? लेकिन मीडिया में तो चल रहा है कि बाबा का बुलडोजर जल्दी दहाड़ेगा। देखिए, वो यूनिवर्सिटी है, वो सरकार है, चाहे तोड़ दे, अपने आप हम बना नहीं सकते और दूसरों को हम बनाने नहीं देंगे। देश की जनता को अनपढ़ रखेंगे, जाहिल रखेंगे, तभी तो वो झंडा उठाएगी इनका। अगर जनता पढ़ लिख ली, कामयाब हो गई, तो सवाल करेगी। और रामपुर की जनता के हाथ में सरकार चाकू और छुरिया देना चाहती है। और एक ये रामपुर का फकीर था, इसने ख्वाब देखा, तो रामपुर की जनता के हाथ में चाकू छुरी की जगह कलम देने की सोची। फिर बता रहे इतने बड़े बुजुर्ग कई के गांवों की जमीन कब्जे में ले ली। कौन सी कब्जे में ले ली? एक इंच जमीन भी कोई बता नहीं सकता। केस नहीं हुआ आजम खान। अरे केस तो करने का तुम भी कर दो, केस करने से क्या होता है? केस तो ईडी ने उन पर भी किए थे, महाराष्ट्र के नेताओं पर। जब हाईकोर्ट में मुकदमा गया तो हाईकोर्ट ने कह दिया इन पर तो केस ही नहीं बनता। तो बताओ क्या जवाब देगी ईडी? ये रहा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ईडी जवाब ही नहीं दे पा रही। 8-8 महीने से जेल में है मनीष सिसोदिया, क्या हुआ उसका? जवाब क्यों नहीं दे रहे? दाखिल क्यों नहीं करते? उस पर जो जुल्म है, सबूत के साथ जुल्म साबित करो ना कोर्ट में, क्यों नहीं दे पा रहे? बार बार क्यों सुप्रीम कोर्ट में टाइम मांगा जा रहा? ये है सरकार जिसे चाहती है उसे जेल में डाल सकती है।